माता बहनों, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। ग्यारस के दूसरे दिन पालना खोलते हैं, कहानी सुनते हैं, फिर ही अन्न ग्रहण करते हैं। एक राजा हो तो बाई को लेने जा रहे हो तो जा रहे हो तो रास्ता में एक गाय पालना खोल रही थी, पोटाई बाल खा रही थी, हरी हरी दूब खा रही थी। तो वहाँ ने ललकारी ललकारी तो गाय गई नहीं। तो फिर उन्हें ललकारी तो नहीं गई, तो फिर वहाँ ने खुद मालिक से खेदी, खेत का मालिक से बोलो कि तुम्हारे गाय खेत खा रही है। तो वो आके उसको डंडा दे के भगा दी। तो गाय ने शराब दे दिया कि तू जा, घोड़ी से उतरता ही गधा बन जाएगा। तो गाय ने शराब दे दिया, तो फिर वो चले गया। सब पहुंच गया तो ससुरा जी आए, कह रहे कौन साहब जी आओ। तो फिर वो उतरा नहीं, कुछ भी नहीं बोला। तो बोले भाई मैं तो बोला है, कौर साहब नहीं आया। फिर सासू जी आई, सासू माँ बोले कि आओ कौर साहब जी, फिर भी नहीं आया। फिर साड़ा गया तो साड़ा भी कि आओ जीजा जी, वो भी नहीं, फिर भी नहीं उतरा घोड़ी से। फिर साड़ा एली गई, बोले आओ नंदोई जी, फिर भी नहीं उतरा घोड़ी से। तो बोला कि बेटा हम तो सारा घर का न कौर साहब जी से खूब बोला, पर पता नहीं घोड़ी से ही नहीं उतर रहा है, ऐसी क्या बात है। बोले बेटा तू जा। तो वो गई गई तो बोले कि तुम घोड़ी से क्यों नहीं उतर रहा। तो बोले मेरे को तो गाय ने शराब दे दिया। वो बोले गाय का शराब कभी पूरा हो जाएगा कि तुम तो उतरो। उसका कहने से वो उतर गया तो वो तो घोड़ी से उतरता ही गधा बन गया तो अंदर आ गया। सब अचंभो करने लग गया कि अब क्या करें, तो अब कैसे भेजें। तो वो बोली कि मैं तो जाऊंगी, ये मेरा पति तो है, मैं तो जाऊंगी। तो वो जिद कर ली, बेटी ने तो जिद कर ली, तो उनने भेजी। तो वो उसका गला में सोना की चैन थी, बेटी का गला में, तो उन्होंने गधा का गला में डाल दी और चल दिए। चलते गए तो आगे एक सेठ साहूकार के काम चल रहा था। तो वह सेठ जी के भी कोई बेटा बहू ना था, कोई औलाद भी नहीं थी उसके। तो वो चलती गई, बोले भाई तुम को काम करवा के लिए नौकर रख लो। तो बोले मैं जाके सेठानी से पूछूंगा, फिर तेरे से बताऊंगा। जाके बोला सेठ, बोले सेठानी एक बहुत सुंदर छोरी है वो, और लड़वाना जो वह खूब काम करेगी अपने, और उसके पास में गधा भी है। तो बोले अजी रख लियो, कोई बात कौन, अपने खूब काम करेगी, गधा पे वजन ढोएगी। तो अच्छा ठीक है, शाम के टाइम को रख ली। अब सवेरे उठी वो तो, और 4 बजे और गई, और हरी हरी दूब खोद के लाई, और वह गधा को नहलाया धुलाया, दो पटके खुद खुद का सर पे वजन ढोए। तो कई दिन हो गया। तो सेठानी ने सोची कि पता ही नहीं, ये गधा पे वजन तो ढोती नहीं है, और ये खुद का सर पे वजन ढोती है, कोई बात तो है, कल तो मैं इससे जरूरी पूछूंगी। तो फिर ठीक है, वो दूसरे दिन बोली कि अरे भाई ये तू खुद यह गधा पे वजन क्यों नहीं ढोती, और तू तेरा सर पे वजन ढोती है। बोली कि अजी ये तो मेरा पति है। बोले तो ये कैसे क्या हुआ। तो बोले ये आ रहे थे तो गाय रास्ता में, गाय ने पहले के दिन ग्यारस करी थी, दूसरे दिन पालना खोल रही थी, तो इन ललकारी तो गाय गई नहीं, और जाके उस मालिक से खेदी। तो मालिक ने डंडा दे के भगाई। तो गाय ने इनको शराब दे दी कि तू जा, घोड़ी से उतरता ही गधा बन जाएगा। तो बोले भाई या को कुछ तो होएगा सोल्यूशन, कुछ निरावण करो इसका। तो बोले ए पंडित, काशी जी का पंडित से पूछी, तो उन्होंने कि भाई 24/11 से इसको संकल्प कर दे करके, तो ये एक मन की जून मिल जाएगी। तो सेठ सेठानी दोनों बातें करने लगे कि ठीक है अपन ही कर लेते दोनों जना, और ये इसको मिनक चूड़ मिल जाएगी, अपने बेटा बहू हो जाएंगे। तो फिर सेठ सेठानी ने दोनों ने 12 महीना ग्यारस करी, दोनों ने 24/11 से ग्यारस करके, और वह कुछ संकल्प किया। तो वो वही आना जे ईरान जैसो कंवर हो तो राजा महाराजन को, तो खूब आके बेटा बहू हो गए। और फिर भाई 11 महारानी को दूसरे दिन पालना सब खोलो, पालना खोल के ही खाना खाओ। 11 महारानी परमेश्वरी पहला आईसी कोई को ना हो, पीछे आईसी सब कोई आज जो कहता को सुनता को हुकारा भरवाड़ा को पूरी की पूरी घटती की पूरी कर जे, पूरी की परवान कर जे। जय हो 11 महाराज।